अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। वीडियो तो कोई और बनानी थी आपके लिए, बट कल से लाइट ना होने की वजह से शूट ही नहीं हो पाई। और लाइट ना होने का सबसे बड़ा सबब है हालिया बारिशें और तूफान। 10 से ज़ायद लोगों की जिंदगियां इस मौसम की नज़र हो गई। साथ में उनके लिए खसूसन दुआ है जिनकी खड़ी फसलें बल्कि तैयार फसलें बारिश की नज़र हो गई। पूरे मुल्क में गंदम की फसल बहुत अच्छी होने की जो खुशफहमी थी वो गुज़िश्ता रात खाम ख्याली में बदल गई। इस वक्त बेचारे किसान और काश्तकार हद से ज़्यादा परेशान हैं। उनके लिए इतना ही कहा जा सकता है कि खुदा देकर भी आजमाता है और लेकर भी। इस आजमाइश की घड़ी में सब्र का दामन थामे रखें और फिर दोबारा उसी खुदा से बेहतरी की उम्मीद रखें। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। वेट लॉस के लिए मैं आए दिन कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर बनाती रहती हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि उस 3-4 मिनट की वीडियो में जितना मर्जी तेज बोल लो, जो बात आपको डिलीवर करना चाहती हूँ वो हो ही नहीं पाती। वजन कम करना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। मैंने भी ये कैंपेन शुरू की है कि रेमेडीज के साथ साथ सबसे पहले आपको वेट लॉस के लिए मोटिवेट किया जाए, आप पर ये क्लियर किया जाए कि किस किस तरह आप हकीकी तौर पर वजन कम कर सकते हैं और किस तरह हौसला बनाए रख सकते हैं। वजन कम करने के बारे में सबसे पहले दिल में आने वाली बात मैं कह देती हूँ कि सब कुछ आजमा लिया, पता नहीं कौन कौन से टोटके भी कर लिए, वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बात का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। वजन कम करने के हवाले से पहली मिस्टेक जो वेट लॉस में रुकावट बनती है वो है ज़हनी तैयारी। मतलब हम ये तो मान लेते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है और आइंदा 2 महीनों में डबल हो जाएगा। ज्यादा खाकर परेशान भी होते हैं कि ये क्या कर लिया, लेकिन फिर अपने नन्हे मुन्ने दिल को झांसा देकर बहला लेते हैं कि कल से प्लानिंग करूंगा। और इसी तरह गुजरता हुआ वक्त दिन ब दिन हमें बोझ की तरह महसूस होने लगता है। एक दूसरी सूरत ये भी है कि ज़हनी तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर कारबंद रहना मुमकिन नहीं होता। मतलब घर वालों को तो ये कह दिया कि डाइटिंग पर हूँ, कुछ नहीं खाऊंगा, मगर बाहर दोस्तों के साथ या किसी पार्टी में जाकर फ्राइड फूड खाकर सारे हफ्ते की कसर निकाल दी। चिकनाई बजट। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल या शुगर वाली ग़िज़ाओं का ना चार्ट होता है ना मुफीद मालूमात। हमें ये भी पता नहीं होता कि हमें रोज़ाना कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। इसका नुकसान ये होता है कि हम कम चिकनाई वाली चीज़ें ये कहकर छोड़ देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है, और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ये कहकर खा लेते हैं कि ये तो फ्री ऑफ फैट हैं। जैसे लो फैट में अंडे, फिश और उबले आलू, और हैवी फैट में मीठे शरबत, वाइट ब्रेड, कैंडीज और बिस्किट वगैरह। खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना। मोटापे पर अचानक से गुस्सा आने लगता है। सुबह होते ही नाश्ता बंद और हर तरह की खाने पीने की चीज़ें बंद करके बैठ जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है भूख बढ़ती रहती है। शाम तक इतनी बढ़ जाती है जैसे रोज़ेदार की अफ्तारी के वक्त तक बढ़ जाती है। और जब खाना खाने बैठते हैं तो भूखे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। खाने को बिल्कुल मत छोड़िए, बल्कि कोई लो फैट डाइट प्लान फॉलो कीजिए ताकि भूख हमेशा काबू में रहे। हर वक्त वज़न करना। हर बात और हर काम में जल्दी करना इंसानी फितरत में शामिल है। जब हम कोई वेट लॉस प्लान फॉलो करते हैं तो सुबह शाम कोशिश ये होती है कि वेट चेक करते रहें। 2 से 3 किलो वजन का उतार चढ़ाव डेली बेसिस पर होना नेचुरल है, जिसे देखकर हम पहले परेशान और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वेट चेक करने में 3 से 5 दिन का वक्फा ज़रूर रखिए, वरना आपकी मोटिवेशन और करेज मुतासिर हो सकती है। कैलोरीज को कंज्यूम ना करना या बहुत ज़्यादा कर लेना। मोटापे को देखकर या तो हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं कि पास पड़ा हुआ रिमोट भी नहीं उठा सकते, या फिर परेशानी की वजह से इतने मुतहरिक हो जाते हैं कि रनिंग कर करके शूज़ घिसा देते हैं। कीप इन माइंड कि अगर आप अपना वेट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके कम कर रहे हैं तो जाने अनजाने में आप अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज की मदद से कम किया हुआ वेट एक्सरसाइज छोड़ने के बाद दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके बरक्स अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते तो समझिए फिर डाइट प्लान्स का भी कोई फायदा नहीं हो रहा होता। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लाजुम मलजूम हैं। गलतियां, खुशफहमियां तो और भी बहुत हैं, लेकिन शुरुआत के लिए ये कुछ आसानी से समझ आने वाली मिस्टेक्स हैं। तैयार हो जाएं क्योंकि मैं वेट लॉस पर और भी बहुत सी वीडियोस लाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा रमजानुल मुबारक आ रहा है, कीटो डाइट प्लान की वीडियो तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। जल्द ही इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान की वीडियो करने वाली हूँ जो रमजानुल मुबारक के हवाले से बेहतरीन है। बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।